डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 का स्टडी करेंगे, जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, यानी इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण का योग भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ linear equation equations in two variable। इसमें बेसिकली हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर 3 है आपका, इस चैप्टर में रैखिक समीकरण का युग्म होता क्या है, इसको पहले जानते हैं। लोग जो दो चरों में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण आपका है। इसको जरा समझेंगे। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसमें x और y दो चर हैं, और ये जो पहला समीकरण हुआ, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब कोई वास्तविक संख्या होंगी, इनके जगह पर कोई भी नंबर्स हो सकता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये समीकरण आपका 2 है। ठीक है, इससे बहुत सारे कंडीशंस देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक जो एक्सरसाइज 3.1 है आपका, ठीक है, जिसको इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं जरा कि वो है क्या। तो एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आफताब है और उसकी पुत्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था वो कह रहा था कि पहले दो कंडीशन है क्वेश्चन में, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहला कंडीशन ये है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब और उसकी पुत्री दोनों जाएगा, तो पूर्व का मतलब हुआ माइनस, तो x माइनस 7 बराबर हो गया y माइनस 7। अब जरा ध्यान देंगे, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग इसको दोनों को इक्वल, दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, है ना, दोनों टर्म को पुत्री में 7 से गुणा करेंगे, तो दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आफताब जो है वो पहले से बड़ा है, तो इसको इक्वल, एज को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पुत्री में 7 से गुणा कर दिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। आप सभी को LHS में ले आइए। x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49, मतलब कुछ नहीं बचा तो 0। x माइनस 7y 49 में 7 माइनस करेंगे तो प्लस 42। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है। ठीक है, दो इसमें जो है कंडीशन था। तो प्रश्न के दूसरे भाग से
दूसरा भाग क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा भाग कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाद कह रहा है मतलब प्लस, तो 3 वर्ष बाद दोनों जाएगा, x + 3 = y + 3। आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से गुना इसकी पुत्री में करना है, इसको भी आप कैलकुलेट कर दीजिए। x + 3 = 3 × y 3y + 3 3 या 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3y + 3 - 9 = 0। यहाँ पे इक्वेशन तैयार हो गया, x - 3y + 6 = 0, -6 = 0। यहाँ पे -6 = क्या आ जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया। यानी जो स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा था उस स्टेटमेंट से आपको समीकरण तैयार कर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण तैयार हो गया। चूंकि इसको ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है तो हम लोग ग्राफ सीखेंगे। इसके जस्ट बाद 3.2 में बहुत सारे ग्राफ सॉल्व करने हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर चुके हैं, जो बीजगणितीय रूप आपका इस प्रकार से समीकरण और समीकरण को प्राप्त हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और गेंद, यहाँ क्या था आफ्ताब और उसकी पुत्री, यहाँ क्या है बल्ला और गेंद। तीसरा क्वेश्चन में क्या है सेब और अंगूर। सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चर जो है वो 2 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ओके, तो इसमें जो है बल्ला है और गेंद है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, दूसरा क्वेश्चन जो है माना स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद, 3 बल्ला तथा 6 गेंद जो है वो 3900 रुपया में खरीदता है। 3 बल्ला तथा 6 गेंद 3900 में हम लोगों ने क्या किया, एक बल्ला को 1x माना और एक गेंद को 1y, तो 3 बल्ला मतलब 3x, 6 गेंद मतलब 6y, कितना में खरीदा गया है तो 3900 में। फिर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2y = क्या हो जाएगा, ये जो है आपका x + 2y = 3900/3। इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 बन जाते हैं, 3 3 9 1300 आ जाएगा, यानी x + 2y बराबर आ गया कितना 1300। ये होगा समीकरण 1। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग से। तो प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग में क्या है जरा देख लेते हैं। फिर से वो बाद में क्या करता है, बाद में उसने एक और बल्ला था, उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला मतलब 1x, 3 गेंद मतलब 3y, 1300 में खरीदता है। ये हो गया इक्वेशन 2। ये आपका बीजगणित के रूप में प्रदर्शित हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सेब और अंगूर। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। 2 केजी सेब, हम लोग 1 केजी को 1x माने हैं, तो 2 केजी क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर है तो y कितना रुपया में 160 रुपया में। ये हो गया समीकरण 1। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, सही है। फिर क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 और 2 300 रुपया में, ठीक है। तो प्रश्न के दूसरे भाग से चलते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से, तो प्रश्न का जो दूसरा भाग है आपका 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब को 1x माने हैं, तो 4 केजी क्या आ जाएगा 4x और क्या था 2y, 4x, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो क्या आ जाएगा 4x + 2y कितना में खरीदता है 300 में खरीदता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x + y = कितना 300।
तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 300/2 हो जाएगा 150। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 150 हो जाएगा समीकरण 2। डियर स्टूडेंट्स ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बीजगणितीय रूप है। कौन सा रूप है? बीजगणितीय रूप। ओके, इस तरह से आपका जो 3.1 है इसमें 3 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे 3.2 की तरफ। तो 3.2 में क्या कहा जा रहा है जरा उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, थ्री पॉइंट टू जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जो इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो बताया गया है उसको अच्छे से समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे।